हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैक्ट भाई। और अगर आप मीम बनाने के शौकीन हो तो जरा ठहर जाओ, क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि भारत में मीम बनाना इलीगल है। खोपड़ी तोड़ साले का। हैं? आप लोग सोच रहे होंगे मीम बनाने में क्या प्रॉब्लम है ना? लेकिन भाई लोग, उससे पहले जरा ये बताना कि आप लोग भी उन निब्बा निब्बी लोगों में से तो नहीं जो पब्लिक प्लेस पर खुलेआम गुल्लू गुल्लू करते फिरते हैं। अगर हाँ तो जरा सावधान, क्योंकि ऐसा करना भी एकदम इलीगल है। अब क्या तुम्हें शादी में किसी की बातें ऐसे कान लगा के सुनना या इधर उधर दूसरों की बातों पे ताका झाकी करना पसंद है, यानी ईव्सड्रॉपिंग करना पसंद है? तो देन वेलकम टू जेल, क्योंकि इंडिया में ये करना भी गैर कानूनी है। सो इफ यू आर सो क्यूरियस टू नो कि हमारे भारत में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में डेली डेली करते हैं, इस बात से अनजान होकर कि ये चीजें इलीगल हैं, तो बने रहिए हमारे आज के एपिसोड के अंत तक। टाइटल 11 इलीगल थिंग्स यू डू एवरी डे। नंबर 1, मेकिंग अ मीम। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया इंट्रो में ही कि भारत में मीम बनाना इज इलीगल। क्यों, कैसे, किस लिए? तो चलिए जानते हैं। दरअसल सेक्शन 29 कॉपीराइट एक्ट के तहत जब आप ऐसे मीम्स बनाते हो जो कॉपीराइटेड थिंग्स लाइक एनी बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज से बिलोंग करते हो, तो आपको भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना से। दरअसल जिस भी कंपनी और बिजनेस ओनर का अपने गुड्स और सर्विसेज पर कॉपीराइट हो, तो आप उनकी परमिशन लिए बिना उस बिजनेस लोगो और कई रिलेटेड चीजों पर बेफिक्र होकर मीम नहीं बना सकते। नहीं तो एज पर डिमांड ऑफ दैट कॉपीराइटर आपको फाइन भरना पड़ सकता है। तो सिर्फ वही मीम्स बनाओ जो जेन्युइनली किसी बिजनेस एंड कमर्शियल थिंग्स को हानि न पहुंचाएं और लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दें। नंबर 2, थ्रोइंग आउट सेल फोन। दोस्तों, अगर आप उन अमीरों में से हैं जो जरा सी खरोंच आने पर एक फोन फेंका और दूसरा फोन ले लिया, तो जरा संभल के, क्योंकि भारत में ऐसा करना भी कानूनी अपराध है। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप अपने फोन, टीवी और एनी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स ऐसे ही कचरे में फेंकते हो, तो अकॉर्डिंग टू ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ऑफ RTI आपको इसका जुर्माना भरना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप इस जुर्माने से बचना चाहते हैं तो ई वेस्ट न करके अपने टूटे फूटे फोन्स और टीवी को रिसाइकिल सेंटर में रिसाइकिल के लिए डाल दो। ऐसा करने से आप सिर्फ जुर्माने से ही नहीं बचोगे, बल्कि अपने पर्यावरण को भी बचाओगे। नंबर 3, नॉट गेटिंग अ लाइसेंस फॉर योर डॉग। भाई लोग, अगर आप कुत्ते और पिल्ले पालने वाले इंसान हो तो सिर्फ आपसे एक बात पूछूंगा, क्या आपके पास लाइसेंस है? अरे कार बाइक वाला नहीं, कुत्तों पिल्लों वाला लाइसेंस। What? क्योंकि भारत में बिना लाइसेंस के कुत्ते पिल्ले पालना इलीगल है। दरअसल एज पर म्यूनिसिपल एक्ट हर एक कुत्ते पिल्ले पालने वाले इंसान के पास लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी होता है, जो कि अब भारत के कई सारे सिटीज में लाइक मुंबई, पुणे, बैंगलोर और गुरुग्राम में कंपलसरी कर दिया गया है। और लाइसेंस का होना इसलिए भी जरूरी है ताकि जब भी डॉग ओनर से ओवर कंट्रोल हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो लाइसेंस के थ्रू डॉग शेल्टर वाले उसे एग्जामिन कर सकें। लेकिन अगर आपने अभी अपने डॉगी को रखने वाला लाइसेंस नहीं बनवाया है, तो आपको हर दिन ₹50 का फाइन भरना पड़ेगा जब तक आप लाइसेंस बनवा नहीं लेते। और आपको हर साल अपने लाइसेंस को ₹250 भरकर रिन्यू भी कराना पड़ेगा। मगर ध्यान रहे, अपने कुत्तों को वेटनरी डॉक्टर से वैक्सीनेशन जरूर लगवाना, वरना कुत्ता आपके लिए डेंजर हो सकता है और वैक्सीन बिना लगवाए आपको लाइसेंस भी नहीं मिल सकता। नंबर 4, यूजिंग कॉपीराइटेड कंटेंट एंड इमेजेस ऑनलाइन। दोस्तों, ये तो सारी दुनिया को पता है कि चोरी करके पिक्चर्स और मूवीज डाउनलोड करना सरासर अपराध है। पर क्या आपको पता है कि सिर्फ मूवीज ही नहीं, छोटी मोटी पिक्चर्स भी डाउनलोड करना गैर कानूनी है? जी हाँ, सही सुना आपने। इंडिया में बने सेक्शन 2C ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत अगर आपने किसी भी कॉपीराइट ओनर की फोटो कहीं से कॉपी और डाउनलोड की, तो आपको इसका भारी जुर्माना पड़ सकता है, क्योंकि कॉपीराइट वाले ओनर भैया आपसे अपने इमेज का दुगना दाम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली सामने वाले के इमेज को पॉजिटिव वे में यूज करना चाहते हैं, तो भाई बस कॉपीराइट वाले से एक परमिशन लो और अपना काम कर लो। लेकिन आपने परमिशन नहीं ली, तो आपका हाल भी कुछ ऐसा हो सकता है जैसे फ्रांस के इस केस में हुआ है, जहां एक डेनियल मोरेल नाम के फोटो जर्नलिस्ट ने गेटी इमेजेस, जो कि एक फोटोग्राफी वेबसाइट है, उन पर मुकदमा कर दिया, क्योंकि डेनियल के ट्विटर पर डाली गई भूकंप वाली फोटो इस गेटी इमेजेस वालों ने छाप ली थी। फिर क्या, डेनियल ने गेटी को कोर्ट में घसीट लिया और कोर्ट में जज साहब ने गेटी इमेजेस वालों पर $1.2 मिलियन का फटका बैठा दिया। नंबर 5, गेटिंग इन्वॉल्व इन PDA। अब जरा गौर से सुनो, भारत के कोने कोने वाले प्रेमी प्रेमिकाओं और रोड साइड रोमियो, क्या आपको पता है कि खुलेआम केस हक करना और हाथ पकड़ना सब इलीगल है? अरे अरे भाई, सच बोल रहा हूँ, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। दरअसल अगर आपने पब्लिक प्लेस पर ऐसा कुछ किया और किसी भी पब्लिक को आपका ऐसा करना ऑफेंसिव लगा, तो वो पब्लिक आपकी इन हरकतों से परेशान होकर आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर सकती है। क्योंकि हमारे लॉ के मुताबिक अगर PDA ऑब्सीन एक्ट यानी अश्लील एक्ट साबित होता है, तो एज पर सेक्शन 294 ऑफ इंडियन पिनल कोड आप 3 महीने जेल में चक्की पीसते हुए मिलोगे। इतना ही नहीं, अगर आपने रोड पर डोरेमोन के जियान की तरह गाना गा गा कर और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को परेशान किया, यही सेम सजा
मिलेगी तो चुप करके आराम से भोले भाले इंसान की तरह रोड पर चलो, वरना जनता नहीं छोड़ेगी। नंबर 6, रिकॉर्डिंग स्काइपी और अदर वीडियो और वॉइस कन्वर्सेशन। दोस्तों, क्या आपको दूसरों की वीडियो और वॉइस कन्वर्सेशंस को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रिकॉर्ड करने की आदत है? मोबाइल कंपनी की जिसने मोबाइल के साथ कैमरा भी लगा दिया। तो छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करना इल्लीगल है और ये गलत काम करने से रोकने के लिए भारत में एक ऐसी लॉ बनाई गई है जिससे शायद कई लोग अनजान हैं। भारत के कई स्टेट्स में लॉ है कि कोई भी इंसान किसी और की वीडियो और ऑडियो उसकी परमिशन के बिना रिकॉर्ड नहीं कर सकता। अगर उस रिकॉर्ड से उस सामने वाले इंसान का किसी भी तरह का कोई भी नुकसान यानी फाइनेंशियली, इमोशनली एंड मेंटली हार्म होता है तो अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। और एक ऐसा ही केस हुआ अपने इंडिया में, जहाँ एक 25 साल की लड़की जस्ट मैरिड ही होने वाली थी कि किसी ने उसके पति के स्काइपी पर हुआ वीडियो चैट गुल्लू गुल्लू वाली साइट्स पर अपलोड कर दिया, जो कि कानून के सख्त खिलाफ है। लेकिन जब उस लड़की को पता चला तो उसने फट से साइबर सेल में कंप्लेंट की और ऐसा करने वाला घिनौना इंसान पकड़ा गया और उसके साथ सख्त कार्रवाई की गई। नंबर 7, नो ईव्सड्रॉपिंग। क्या आप अपने देश की आंटीज की तरह ताका झाकी, कानाफूसी और जासूसी में बड़े वाले माहिर हो? तो बंद कर दो, क्योंकि भारत में ऐसा करना घनघोर अपराध है, जो आप लोगों को अब तक शायद नहीं पता होगा, लेकिन अब पता चला है ना। तो दोस्तों सावधान, एज पर सेक्शन 38 इन इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, अगर आपके कानाफूसी और ताका झाकी वाले जासूसी से किसी का फाइनेंशियली भारी भरकम नुकसान होता है तो आपको उस भारी नुकसान का 3 गुना भरना पड़ सकता है और साथ ही जेल की फ्री सैर का मौका भी। नंबर 8, यूजिंग अ सोशल मीडिया व्हेन अंडर एज। तो मेरे देश के बच्चों और उनके माता पिताओं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखो, क्योंकि छोटे बच्चों का सोशल साइट यूज करना इल्लीगल है। दरअसल ऑन 25 अप्रैल 2013 को दिल्ली कोर्ट वालों ने ये ऐलान किया कि जिन बच्चों की एज अंडर 18 है उनका सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर और मोर सोशल वेबसाइट पर अकाउंट होना सरासर गलत और गैर कानूनी है, क्योंकि ये बच्चों को गलत राह पर भी ले जा सकता है। लेकिन दुनिया में ऑलमोस्ट 8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं और बेफिक्र होकर सोशल मीडिया साइट यूज करते हैं। सो जो भी 18 साल तक के बच्चे हैं उन पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन उनके पेरेंट्स को कोर्ट में जाकर जरूर जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए कहता हूँ, बच्चों को सोशल मीडिया की जिंदगी से दूरी रखो। नंबर 9, कीपिंग गोल्डफिश। गोल्डफिश को वास्तुशास्त्र के हिसाब से रखने वालों, क्या आप लोगों को पता है कि भारत में गोल्डफिश रखना इलीगल है? अगर आप इस बात से अनजान हो तो ध्यान से सुनो। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स PCA एक्ट 1960 एंड IPC सेक्शन 428 एंड 429 के तहत गोल्ड फिश और बाकी सारे फिशेस लाइक ब्लैक मूर, शुभनकिन, मिल्की कोई, कैटफिश, गोरामी एंड किसिंग फिश कुछ भी अपने घर में रखना इलीगल है। और फिश को फिश टैंक में रखना मतलब कैद रखना, जो कि बहुत इनह्यूमन थिंग है, क्योंकि फिश को फिश टैंक में प्रॉपर एयर न मिलने की वजह से और पानी प्रॉपरली न चेंज होने की वजह से फिशेस को क्रैम्प होने लगता है, जिस वजह से मछलियां कुछ दिन या महीने तक ही जिंदा रह पाती हैं। इनफैक्ट अगर कोई फिश टैंक के पानी को प्रॉपरली चेंज भी करता है तब भी फिशेस 2 से 3 महीने ही जिंदा रह पाती हैं, जबकि खुले तालाब में वो 20 साल तक जिंदा रहती हैं। सो अगर आप समझदार हो तो समझ ही गए होगे कि इसे इलीगल क्यों बोला गया है। यस, इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए और लोगों को लाइन पर लाने के लिए। नंबर 10, स्टील स्टफ फ्रॉम वर्क। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आप अपने वर्क प्लेस से कुछ भी नहीं चुरा सकते? मेरा मतलब कोई सामान नहीं, हालांकि वो चुराना भी गलत है और इलीगल होगा, पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपने वर्क प्लेस से कोई भी डेटा या जरूरी इन्फॉर्मेशन चुराकर उसकी अफरा तफरी की, यानी अपनी कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को दे दी, तो IPC 406 ऑफ इंडियन पेनल कोड अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कंप्लेंट के चलते आपको जेल में चक्की पीसिंग करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी को उससे भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर आप इस चक्की पीसने वाले चक्कर से दूर रहना चाहते हो तो काम ईमानदारी से करो, ताकि कंपनी भी खुश, आप भी खुश और आपका परिवार और बाल बच्चे भी खुश। नंबर 11, रोड साइड वेंडर। दोस्तों, क्या आपको पता है रोड साइड वेंडर से कान साफ करवाना और दांत निकलवाना दोनों इलीगल है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपने रोड पर आते जाते ऐसे लोगों को बैठे हुए देखा है तो एज पर सेक्शन 49 ऑफ डेंटिस्ट एक्ट ऑफ 1948 ये कानून के सख्त खिलाफ है, क्योंकि डेंटिस्ट और ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल होते हैं जो पेशेंट का अच्छे से इलाज कर सकते हैं। लेकिन एज पर सप्लाई एंड डिमांड ऑफ पॉवर्टी लाइन लोग ज्यादातर रोड साइड वेंडर्स को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो डेंटिस्ट और ईयर, नोज और थ्रोट ENT क्लीन करने वाले सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इनका चार्ज कम्पेयर टू रोड साइड वेंडर्स ज्यादा होता है। मतलब डेंटिस्ट लोगों के
चार्जेस तकरीबन 5 से 10,000 तक होता है, जबकि वेंडर रोड पर बैठकर सिर्फ 150 रुपए चार्ज करता है। यही वजह है कि ये इलीगल होते हुए भी लीगली फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इन सारे इलीगल थिंग्स को अपने जहन में उतार लेंगे और आगे से ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि यहाँ हर एक इलीगल थिंग होने के पीछे का काफी जेन्युइन रीजन है। तो अगर आपको आज का ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो दबाकर लाइक करो, शेयर करो और फैक्ट बाय पर बने रहो। हमेशा की तरह मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अलविदा और जय हिंद, जय भारत।